हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग बहुत लेट हो जा रही है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं टाइम मिल रहा। दूसरी चीज़, आप लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं, इसलिए भी मैं इस चैनल पे कम वीडियो डालती हूँ। मेरा सेकंड चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन, जो मतलब मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टारो। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पर मिल जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब मिले आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 10 मैसेजेस फ्रॉम माई व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, ठीक है। इन्होंने एक्शन लेने में इतना टाइम ले लिया, आपको प्रपोज करने में इतना टाइम ले लिया है कि इन्हें अब ये लग रहा है कि आई थिंक अब बहुत ज़्यादा समय हो गया। अब आप नहीं मानोगे, अब वो समय निकल गया है कि मुझे तुम्हारे लिए जो एक्शन लेना चाहिए था वो, तो इन्हें लग रहा है कि शायद बहुत लेट हो गया, इन्होंने बहुत देर कर दी। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। और आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने जो डैमेज कॉज किया है उसके लिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ठीक है, आपके पर्सन हालांकि ये कहना चाहते हैं कि आपसे दूर जाने की वजह से ना उनको काफ़ी क्लैरिटी आई है, ठीक है। वो जब आपके करीब थे तो बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। उन्होंने मतलब आपसे दूर होने के बाद ना उनको एहसास हुआ, उनको चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी आई है, ठीक है। और शायद आपने ही उन्हें दूर जाने दिया ताकि आपको मतलब आपके व्यूअर्स को जो है वो क्लैरिटी ज़्यादा आए। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। यस, आपके पर्सन से आपने दूरी बनाई और शायद आपने या तो आपने खुद उनसे दूरी बना ली या उनको दूर अपने से जाने दिया। एनी हाउ आपने उनको अपने से दूर कर दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने ना अपनी गलतियों को देख पाया, ठीक है। उन्हें अपनी खामियां समझ में आई, ठीक है, और उनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा क्लैरिटी समझ आई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनके लिए सही रास्ता कौन सा है, ठीक है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को ना भाग्य पे छोड़ा हुआ है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन को ना क्लैरिटी इसलिए नहीं मिलती है, उनको सही रास्ता इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि उनको काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, ठीक है। उन्हें नहीं लगता कि वो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं, या जिस तरह आप एक बहुत बेहतर इंसान है, आपके पर्सन खुद के कंपैरिजन में आपको एक बेटर पर्सन के तौर पर देखते हो। उन्हें नहीं लगता कि वो आपके लिए वर्दी हैं, आपके लिए ठीक है, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें जो ना भाग्य पे छोड़ी हुई हैं कि भाग्य को अगर डिवाइन को सही लगेगा कि आपके लिए वो सही है, आपके साथ आना उनके लिए ठीक रहेगा, तो आपके पास भेज देंगे, और नहीं तो जो भी करेंगे। बट इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए खुद को वर्दी नहीं मानते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सीक्रेट्स,
आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई हुई हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ गहरे राज हो सकते हैं, या फिर उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, ट्रू इमोशंस हो सकते हैं जो उन्होंने आपको ना बताए। तो कुछ है, वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अब तक आपको सब कुछ सही नहीं बताया है, ठीक है, सब कुछ नहीं बताया है उन्होंने, कुछ है जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनको पता है कि आप उनकी जो निर्णय ना ले पाने की क्षमता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको प्रपोजल जब देना चाहिए था उन्होंने नहीं दी, जो बात करनी चाहिए थी उन्होंने, मतलब जो एक्शन रिक्वायर्ड था जब लेना चाहिए था उन्होंने तब नहीं लिया है, और अब उन्हें लगता है कि काफ़ी लेट हो गया, जिसकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीज़न नहीं बना पाते हैं, इसकी वजह से आप बहुत हर्ट होते हो, ये बात उन्हें पता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी प्राइड को, अपने ईगो को बीच में आने दिया, आप लोगों के रिलेशनशिप या आपके कनेक्शन के बीच में उन्होंने अपनी ईगो को आने दिया, ठीक है। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, ठीक है। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को, एक्चुअली इनको सारे ही कार्ड से इनको अपने ऊपर ही इनको गुस्सा आ रहा है, मतलब एक तरीके से इनको गिल्टी है, इनको प्रॉब्लम है, इनको मालूम है कि सारा जो कुछ रायता फैला है, जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, वो इनके अपने एंड से हुई है। ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने ईगो को अपने बीच में आने दिया, इन्होंने सीक्रेट्स भी रखे हैं, इन्होंने डिसीज़न नहीं बना पाते हैं, ठीक है, इन्हें अपने इनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं जो इनको नहीं पता है, ठीक है, इस वजह से आपने दूर कर दिया। और निगलेक्टेड, इनको मालूम है कि इन्होंने आपको निगलेक्ट किया, आपको दूर रखा खुद से, और मतलब दूर नहीं रखा, मतलब आपकी जो भी डिज़ायर्स थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो डिज़ायर थी इस रिलेशनशिप से, जो उम्मीदें आपने इनसे बांध के रखी थी वो इन्होंने पूरी नहीं करी। इन्होंने मतलब आपको निगलेक्ट किया, आपकी इच्छाओं को निगलेक्ट किया, आपकी एक्सपेक्टेशंस को निगलेक्ट किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रेसिप्रोसिटी, ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन अब आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनकी तरफ से सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो अब ये चीज़ों में आपके बराबरी करना चाहते हैं, मतलब जो प्यार, जो अफेक्शन आपने इनको दिया, जो डेडिकेशन दिया, अब ये वो चीज़ आपको देना चाहते हैं, ठीक है। सबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि वो अपनी ज़िंदगी में मतलब उनके अंदर है कि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में चीज़ों में मैश क्रिएट कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में ख़राब कर लेते हैं, खुद से ही ख़राब कर लेते हैं। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस है, उनको बुरा लग रहा है, ठीक है, कि वो खुद ही अपनी कभी कभी अपनी ज़िंदगी में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो चीज़ें तो उन्होंने सोची ही नहीं थी कि ये आउटकम होगा, ठीक है। आपके पर्सन ने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल भी जो चीज़ें रिजल्ट निकल के आए ना, ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, ठीक है। उनका कहना ये है कि उन्होंने ये सब कुछ प्लान इस तरह से नहीं किया, तो उन्हें नहीं मालूम था कि इसका रिजल्ट ये होगा। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ये सेकेंड टाइम आया ना, आई थिंक ये डेस्टिनी या चीज़ों को लेके, डेस्टिनी या किसी रिफ्लेक्शन का किसी का था, जहाँ उनको ये चीज़ की वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये मेन प्रॉब्लम उनका वही है, आपके पर्सन का, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपके ना होने से उनको ऐसा लगता है जैसे इनके अपने शरीर का हिस्सा कोई गायब हो गया है, वो ही मिसिंग है, ठीक है। आपको ऐसे फील करते हैं कि जैसे आप इनके बॉडी पार्ट्स में से कुछ थे, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थे आप इनके लिए, और इनको ऐसा लगता है कि आपके जाने से, आपके नहीं होने से इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी अपनी बॉडी का एक हिस्सा गायब हो गया है, ये पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अधूरे हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को लगता है कि उनको डाउट है थोड़ा इस बात को लेकर के कि आप
आपके बिहेवियर में या इनके बिहेवियर में कभी कोई चेंज आएगा। हो सकता है कुछ आपकी कुछ स्पेशल बिहेवियर आपका हो सकता है और जिससे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है कि जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हो सकता है आप दोनों में कुछ कुछ कमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप आपका ये स्टेज तक पहुंचा है। तो इनको अभी भी डाउट है कि क्या हम कभी भी अपनी इन खामियों को दूर पर कर पाएंगे, मतलब कभी खुद को चेंज कर पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिमेनिसिंग आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम लोगों के अंदर मतलब एक फ़न एलिमेंट जो हमारे रिलेशनशिप में था, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है आप बहुत सारे जोक्स क्रैक करते होते। जोक्स क्रैक करने का मतलब नहीं है, मतलब ये है जो फ़न एलिमेंट था, आप एक दूसरे को जिस तरह से एंटरटेन करते थे, हो सकता है जोक्स भी क्रैक करते हो। यह चीज़ों को मतलब एक बहुत लाइवली, बहुत अच्छे तरीके से आप एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी को जी रहे थे। ठीक है, और जो भी अब जो है ना, वो पहले जैसा रिलेशनशिप आप लोगों का नहीं रहा, जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, अंदर जो कुछ भी फन एलिमेंट था, जोक्स करते थे आप लोग एक दूसरे के लिए, आप लोग एक दूसरे को लेकर के जो एंटरटेन करते थे एक दूसरे को, वो चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, ओहो, सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी तरीके का आप लोगों के बीच में हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। कभी भी कोई कार्ड ऐसे ही नहीं आता। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से आप लोग आए हो। रिलेशनशिप आपका ऐसे ही नहीं है। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन एंड होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी भी रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया है। वो अभी भी उम्मीद है, उनको होप है कि एक दिन हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम वापस एक दूसरे के साथ में आ पाएंगे। मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हम लोग एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक दूसरे से मिले हैं, हमारे बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इस रिलेशनशिप में हमने एक दूसरे से जो कुछ सीखा है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस तरीके का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। पास्ट लाइफ से एक दूसरे के लिए कर्मा हो सकते हैं किसी तरीके का, मतलब आपने एक दूसरे को लेसन सिखाए हैं और ये लेसन आप लोग कभी नहीं भूल सकते हो। ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।